हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लेके आया हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? ये रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है, यानी कि रस्ट क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। देखिएगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि व्हेन सम आयरन, कुछ आयरन होते हैं जैसे कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आयरन नेल होते हैं, आयरन मतलब लोहे की कील्स होती हैं, आयरन पेन होते हैं, आयरन के बर्तन भी होते हैं, जैसे कढ़ाई मोस्टली बहुत से होते हैं आयरन के, आयरन शीट भी होती है, आयरन की चादर भी होती हैं, ओके। आयरन गेट होते हैं, हम लोग अब मोस्टली आयरन की गेट भी लगवाने लगे हैं अपने सामने। तो आयरन की गेट ये सब होती हैं। इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर आ न्यू ब्राउन कंपाउंड। तो देखते हैं कि जब आयरन की कोई भी चीज़ होती है तो उसमें से थोड़ी सी जंग सी लग जाती है और उसमें से एक न्यू ब्राउन कलर, भूरे रंग का कलर लग जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में जंग कहते हैं यानी रस्ट कहती हैं। तो इज फॉर्म ऑफ दियर सरफेस, तो इनकी सरफेस मतलब आयरन नेल या आयरन पेन या आयरन शीट या आयरन गेट, इनकी सरफेस पर एक क्या लग जाती है, एक ब्राउन कलर की रस्ट लग जाती है जिसे हिंदी में कहती हैं जंग। देखा होगा आपने कि कोई भी लोहे की चीज़ हो तो उसमें से ब्राउन कलर की जंग सी लग जाती है, जिसे हम लोग जंग कहती हैं, रस्ट कहती हैं, ठीक है। इसी को रस्टिंग ऑफ आयरन कहती हैं। तो इज द फॉर्म ऑफ एंड देयर सरफेस, उनकी सरफेस लग जाती है, कहीं पर भी लग जाए, जैसे कि हम लोग जहाँ भी नमी ह्यूमिड एटमोसफियर हो, जहाँ भी नमी हो। तो आपने लोगों का कहा कि हम लोग अगर गेट लगवाती हैं, अगर वहाँ पर पानी या टैप है तो मोस्टली इसमें जंग सी लग जाती है, जिसको हम रस्ट कहते हैं इंग्लिश में, ओके। तो इट इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ओके। अब हम लोग मेन क्वेश्चन ये है कि हमारा जो एग्जाम में आता है कि रस्ट का फार्मूला बहुत आता है, तो इसमें है फार्मूला ऑफ रस्ट जिसे जंग कहते हैं, उसका फार्मूला होता है Fe2O3.X H2O। अब यहाँ पर X क्या है, ध्यान से समझिएगा कि मोस्टली बहुत से बच्चे यही नहीं सोच पाते कि इसमें X क्यों लिखा जाता है और X है क्या। तो X है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द रस्ट इज नॉट फिक्स रादर इज वेरीज। तो एक्स क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है इन द रस्ट, रस्ट में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, इज नॉट फिक्स रादर इज वेरीज, लेकिन ये फिक्स नहीं रहता है, ओके। ये ध्यान भी रखना है, ये बदलता भी रहता है, इट इज वेरीज, वेरीज मतलब चेंज होता रहता है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मोस्टली बच्चे ये नहीं जानते कि एक्स लिख तो दिया था लेकिन एक्स क्या है, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कि एग्जाम में मोस्टली इसकी रिएक्शन पूछ ली जाती है कि रस्ट की केमिकल रिएक्शन बताओ कि रस्ट कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि रस्ट को 4Fe एंड प्लस 3O2 और 2XH2O, इन तीनों को ऐड कर देती हैं, ओके। तो हमें क्या फाइंड होता है, क्या मिल जाता है, हमें रस्ट का फार्मूला मिल जाता है 2Fe2O3.XH2O। अब इसका नेम भी मालूम होना चाहिए कि भाई इसका नेम क्या होता है। तो इसका नेम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग।